आपण मानकु एमबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल को आउ थरे स्वागत। जो माने डीआरडीओ इसरो आउ अदर पीएसयू जो भी एग्जाम हो टेक्निकल दबार अच्छी ताले निहाती भाव में भिडियो टी लास्ट पर्यंत देखंतु। भिडियो भितर बहुत भल भल ट्रिक्स आपण मानकु देबी। ता सहित क्वेश्चन रो डिटेल एनालिसिस मध्य करिछि। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद रे अछि। टेक्नीशियन ग्रुप टेक्नीशियन बी ପାଇଁ रिक्रुटमेंट ହେଇଥିଲା। ଆଉ 90 टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनिट रो थिला। 80टा क्वेश्चन थिला। ଆଉ कटअफ भी यार 66 पॉइंट समथिंग जाइछि। ଆଉ ग्रुप डी रो डी नंबर रो सेट आम पाखरे अछि। वीडियो टी को लास्ट पर्यंत देखंतु निहाती भाबरे भलो लागिवो। चलो फास्ट नंबर क्वेश्चन को जिबा। देखो फास्ट नंबर क्वेश्चन कौन कही ना व्हाट इज यूज ऑफ टैब वाशर। मु पछर जो सेट कि क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करथिले सेतरे टैब वाशर विषय कही। आउ जो मैंने पिछ वीडियो गुड़िक देखी ना बेयरिंग हो कि लिमिट फिट टॉलरेंस हो जहाँ भी आपंकर दरकार अच्छी सबू टाइप रो वीडियो एग्जाम बेसिस रे मु डाउनलोड तो कर देछि। निहाती भाव में पछ वीडियो गुड़िक देखंतु आपण टेक्निकल एबिलिटी को हायर को नियंतु आउ एग्जाम क्रैक करंतु। व्हाट इज द यूज ऑफ टैप वाटर। टैप वाशर कौन काम आसे बोली आमको सी पचारा। टैप वाशर आमर कौन काम आसो ना लॉकिंग द नट नियर द कॉर्नर ऑफ द एज। कारण कौन पाई ना এইটা देख गोटे टैप वाशर ये जोटे देखुच यहाँ गोटे टैप वाशर ये जो नट टी बोल्ट टी टाइट हो आम कौन करवा ना ये जो एज पाखटा रहा या कौन करवा ना आम या सहित हूँ बेंड करके लगेदेवा। लगेदेले कौन हम ये देखिपु वाशर टी केमी भाव में फिटिंग होती बोल्ट सहित तो लगिले कौन हम ना बोल्टा बुली पार ना मुविंग कर सी लक करके नट टी रखिब। तो ये आंसर कौन हो ना लॉकिंग द नट नियर द कॉर्नर ऑफ द और एज एज रे जाइकी और कॉर्नर रे जाइकी लॉक करदेव। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख ना नेम द ऑपरेशन ऑफ जॉइनिंग स्लीप गेज टुगेदर टू बिल्ट अप साइज। साइज बिल्ट अप करने लगी आम जो गोटे स्लीप गेज उपर गोटे स्लीप गेज रखती ताको आम कौन कहती बोली से क्वेश्चन पचार। देख गोटे देती 41.125 mm गोटे हाइट रो आमको स्लीप गेज दरकार। आम ताने से अनुसार कौन कर बिल्टअप कर बेल्ट से अनुसार स्लीप गेज आम देती। जो बिल्टअप करवा गोटे उपर गोटे गोटे उपर गोटे रखा एक आम कौन कहती बोली पचार। तो एक आम कौन कहती ना रिंगिंग बोली कही था। कौन कही था ना रिंगिंग हर्निंग आउ लैपिंग सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन आ पॉलिशिंग सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन पर यूज हुए। स्लीप गेज पर कौन प्रकार यूज हुए। तो स्लीप गेज बिल्टअप करने लगी आम कौन कह प्रोसेस को ना रिंगिंग प्रोसेस बोली कही परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन द फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग। क्वेंचिंग कहले क्या कहती ना गोटे हट मटेरियल थी कौन थी ना गोटे हट मेटाल थी ताको आम कौन करवा ना किछि समय गरम है आम ठंडा करदे ताको आम कौन कहते ना क्वेंचिंग बोली कही था। गरम जिनसटा को ठंडा करने प्रोसेसटा को आम क्वेंचिंग कहले। देखिपे मेटाल गोटे गरम अच्छी आम वाटर रे पकईकी ठंडा करें क्वेंचिंग कहते। सकिंग क्या कहवा ना गोटे हिट कलापर किसी समय से हिट रे रखिदबा। गोटे मेटाल को धर आम 700 डिग्री पर्यंत हूँ हिट कले आउ से हिट रे ताको किछि समय पर्यंत रखिदबा से हिट रे 10 मिनिट कि 50 मिनिट सेम हिट रे ताको रखिले रखा आम कौन करना सकिंग बोली कही था। कौन कही था ना सकिंग बोली कही था। तो क्वेंचिंग आउ सकिंग तुम निहाती भाव में बुड़ी जाइए। फास्टेस्ट रेट रे कोटा हूँ कूलिंग हूँ क्वेंचिंग हूँ बोली पचारा ना फास्टेस्ट रेट रे आमर ब्राइन सॉल्यूशन रे फास्टेस्ट रेट रे हूँ कूलिंग हम ताठू टिके हूँ स्लो प्रोसेस कौन हम ना वाटर रे हम ऑयल रे कौन हम ना मॉडरेट हम माने बेसी फास्ट हेनी कि बेसी स्लो हेनी। ऑयल जो आम हूँ क्वेंचिंग करवा आउ कौन ना एयर रे सबुठ हूँ स्लो प्रोसेस रे कूलिंग हम एयर रे हूँ सबुठ स्लो प्रोसेस रे कूलिंग हम। तो जो एग्जाम रे देइथिबो फास्ट रु लास्ट पर्यंत सजेगी लिखुँ तो आमर आंसर कौन हम ना फास्टेस्ट हम हूँ कौन ना ब्राइन सॉल्यूशन। सेकेंड रे किए रहिबो ना वाटर ताठू टिके स्लो प्रोसेस रे कूलिंग करिवो ताठू टिके स्लो प्रोसेस रे किए करिवो ना ऑयल कूलिंग करिवो ताठू टिके स्लो सबुठ स्लोएस्ट प्रोसेस रे किए करिवो ना एयर करिवो।
ये ହେଇଗଲା ଫାଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, କୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ କୋଉ କୋଚିଂ ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ये भी आम जानिथिबा दरकार। वाटर आउ ब्राइन सॉल्यूशन आम फास्टेस्ट पाई गले लो आलोय स्टील उपरे आम यूज करि परिबा। केमिति धर आम एमएस प्लेट रे डेड माइल स्टील होची, एमएस प्लेट उपरे ये लो आलोय जो स्टील अछि आम ता पर कोन करिबा ना ब्राइन सॉल्यूशन की वाटर आम यूज करिकि एको आम कूलिंग करि परिबा लो आलोय स्टील उपरे। ऑयल ऑयल कहा पर यूज करिबा ना कॉमनली आलोय स्टील, जेमति आम धर स्टेनलेस स्टील कथा कहिबा, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जगह आम कौन करवा ना हूँ ऑयल को यूज करवा। कारण कौन पे ना स्टेनलेस स्टील सरफेस पूरा पूरी फिनिशिंग थाए, से जदि वाटर कि ब्राइन सॉल्यूशन आम कूलिंग कले तापर वाटर मार्क आउ ब्राइन लुणर जो सॉल्यूशन रो वाटर पकईदे तापर आसो आसिले कौन ना करजन धरबार बेसी संभावना रही लगी ताकू कौन करा जाए ना कूलिंग कौन करवा ना ऑयल रे कूलिंग करवा, तार शाइनिंगनेसटा भी रहिबो आ परफेक्ट कूलिंग भी हबो। तापर कौन कहला ना एयर आउ गैस, एयर गैस को ना हाई आलोय एंड क्रिटिकल पार्ट्स, जोटा क्रिटिकल पार्ट्स रहिला जेमति गियर होईगला, गियर आम बनई आम धर आम वाटर कि ऑयल रे आम करदेले, वाटर रे करदेले से कौन हार्डनेस बेसी बढ़ी जीवो, ता टीथ भांगी जिबार चांसेस अछि। सो सेही आम क्रिटिकल पार्ट्स जोटा रहिला ताको आम कौन करवा ना एयर आउ नले गैस रे होची ताको कूलिंग करवा। आई होप कि तुम माने निहाती भाव में बुझी जाइथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना व्हाट इज द प्रपोज ऑफ आनेलिंग, आनेलिंग रो प्रपोज कौन अच्छी बोली आमको सी पचार। प्रपोज कौन आनेलिंग रो ना आनेलिंग आम जो करती ना मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर रो एभव को जाती, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर रो एभव को आम गले 30 टू 50 डिग्री, 30 टू 50 डिग्री एभव क्रिटिकल टेम्परेचर रो एभव को आमको जाती। गला पर कौन ना मटेरियल को आम किसी समय पर्यंत से टेम्परेचर रे कंटिन्यू रखती, देन आम पुणी ताको कूलिंग करि थांती। तो जो 30 रु 50 डिग्री उपरू गले तार फायदा कौन हुए ना इनक्रीज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इनक्रीज हम आउ रिड्यूस कौन हम ना हार्डनेस टा रिड्यूस हम। जो गोटे मटेरियल हार्डनेस रिड्यूस होगा ता बॉडी रे कौन हो इनक्रीज कर ना सफ्टनेस टा इनक्रीज कर। तो आंसर ये कौन हो ना टू सफ्टेन द स्टील, आर स्टील टा कौन हो ना सफ्टेन हो आनेलिंग नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग टेम्परिंग ए प्रोसेस तापर करवा। तो निहाती भाव में तुम मैंने बुझी पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हाई इज द गो एंड मेड लॉन्गर दैन द नो गो एंड। जो आम प्लग गेज कथा कहती गो एंड टा हूँ कौन थाए ना लंग थाए हूँ नो गो एंड रू। गो एंड नो गो गेज रे कौन पाई थाए बोली गो एंड टा लंगर से आमको क्वेश्चन पचारा। आम देखी प्लग गेज देखी, प्लग गेज भी आम आईटीआई रे कि व्हाट्सअप रे आम यूज कर। तो प्लग गेज जो मैंने देखिन प्लग गेज चित्र भी दे देइछि, प्रति क्वेश्चन रे मु चित्र सहित बुझेइछि। थरटे मात्र देखिबो पूरा पूरी मन रखिबो आ एग्जाम रे जाइकी एग्जाम दबो, आउ किछि दरकार नाही। क्लास सहित पूरा बनिक रुह, तुम पाई जेते रु जेते इजी हो पार, जेते रु जेते ट्रिकी हो पार मु तुमको सब जोगेई देबी, जेमती एग्जाम रे तुम क्वालिफाई करि पारिबो आ भलरु भल पाठ पढ़ी मन रखि पारिबो। व्हाई इज द गो एंड इज मेड लंगर, लंगर कहीं होता है लंगर ना फास्ट जिन हूँ आइडेंटिफाई कर देखु देखु आइडेंटिफाई कर जदि गो साइडटा लंगर अच्छी आ नो गो साइडटा छोट अच्छे बोली आम जानी गो साइडटा जोटा लंगर अच्छी जदि न लेखा हो भी आम जापर जे यहाँ हूँ गो साइड यहाँ लंगर अच्छी, यहाँ गो साइड यहाँ लंगर अच्छी, आउ जोटा छोट अच्छी यहाँ हूँ नो गो साइज। गो साइज कौन करे ना मिनिमम लिमिट रे हूँ को दर्शेब, आउ अपर लिमिट टाक किए दर्शेब ना नॉट गो साइज, यहाँ भी मन रखा पड़ो। आई होप कि ये आंसर कौन हो फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन गो एंड नो गो एंड। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट कौन कहला व्हाट इज हैपन इन ए रोलिंग कंटाक्ट बेयरिंग इफ द बेयरिंग इज फिटेड टू लूज इन द हाउसिंग। तो बेयरिंग कौन कले आम ए बेयरिंग टी आम जो हाउसिंग रे फिटिंग कले मु बेयरिंग मु पढ़ेइछि आउ थरे भी कहीदे जो मैंने बेयरिंग चैप्टर देखिन बेयरिंग चैप्टर को जाइए देख डिटेल रे क्वेश्चन दे देइछि, ता बाहर आउ कौन क्वेश्चन नाही आउ डिटो यही क्वेश्चन भी ही मु बुझेइछि। जदि तुम्हें प्रमाण नवाक चाहतो कि सार जो क्वेश्चन पढ़े से क्वेश्चन आम एग्जाम रे पड़ुछि कि नाही थरे जाइए देख जदि यही क्वेश्चनटा डिटो नथिबो ताहले कहबो सार जो पढ़े बेयरिंग चैप्टर भूल पढ़े कि से क्वेश्चन जो पढ़ाऊँ एग्जाम रे पढ़ू ना। थरे जाइए देख
ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ହାପେନ୍ ଇଫ୍ ରୋଲିଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବେରିଂ ଇଜ୍ ଫିଟେଡ୍ ଟୁ ଲୁଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା କହିଲେ ନା ହାଉସିଂ ସାଙ୍ଗରେ, ହାଉସିଂ କୋଉଟା ବାବା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ହାଉସିଂ। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ, ମଝିରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ବେରିଂ ଫିଟିଂ ହବ। ଯେତେବେଳେ ବେରିଂ ଟିକେ ଆମର ହାଉସିଂ ସହିତ ଫିଟିଂ କଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୁଜ୍ ଫିଟିଂ ରହିଲା। ମାନେ କ'ଣ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଦ ଲୋଡ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ୍ ଦେବା ସେ ଆଉ ଟେକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ଚାଲିବ, ତା ଆଉ ମେ ବି ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବେରିଂ ଆମର ପ୍ରପର କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ଫିଟିଂ ହୁଏ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଦ ଲୋଡ୍। ଅଦର ରହୁଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ପଢ଼ିକି ଆମେ ସମୟ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ଆମର ପ୍ରପର ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରପର ପାଠଟା ବି ଦରକାର। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଏ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବଲ୍ ବେରିଂ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଆକୁରେଟଲି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବୁଝେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ଏଇ ଚିତ୍ର ସହିତ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖ, ପୁରାପୁରି ବେରିଂ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, କନସେପ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ବି କିଛି ରହିବନି ବେରିଂ ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଏ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବଲ୍ ବେରିଂ। ଯଦି ବେରିଂଟା ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଟିଂ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଟିଂ ହେଲା, ତାମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ରେଡିଆଲ ଲୋଡ୍ ନେଇପାରିବ? ଆଉ ନେଇପାରିବନି, କେବଳ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଲୋଡ୍ ନେବ। ଦେଖୁଥିବ ଥ୍ରଷ୍ଟ ବେରିଂଟା କେମିତି ଫିଟିଂ ହେଇଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ ହବ ନା ଆକ୍ସିଆଲ ଲୋଡ୍ ନେବ, ଅର୍ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଲୋଡ୍ କେବଳ ନେଇପାରିବ, ରେଡିଆଲ ଲୋଡ୍ ନେଇପାରିବନି। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ରେଡିଆଲ ଲୋଡ୍। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ରେଡିଆଲ ଲୋଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। Which standard fitting is used for joining pipes of different diameter? କୋଉ ପାଇପ୍ ଫିଟିଂର ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ନେଇକି ଆସିବି, ତୁମକୁ ଡିଟେଲରେ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଫିଟିଂର ସିଷ୍ଟମ ପୁରାପୁରି ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ପରେ ତୁମେମାନେ ପାଇପ୍ ଫିଟିଂର ଡିଟେଲ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବ, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବି। Which standard fitting is used to joining pipeline of different diameter? ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇମିଟରର ପାଇପ୍କୁ ଫିଟିଂ କରିବା ଲାଗି କେଉଁଟା ଆମେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇମିଟରର ଫିଟିଂ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ୟାର ହେଡ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇମିଟର, ଏଇପଟ ହେଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟ ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇମିଟର। ଧର ୟା ଡାଇମିଟରଟା ହେଉଛି 50 mm ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 20 mm ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇମିଟର ରହୁଛି ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ କଲେ, ଏପଟେ 20 mm ର ଡାଇମିଟର ଯଦି ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ହେଲା, ଏଇଠି 50 mm ର ଡାଇମିଟର ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ହେଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇମିଟରର ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ କୋଉଥିରେ ହେଇପାରିବ ନା ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ରେଡ୍ୟୁସର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ରେଡ୍ୟୁସର। ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଇମିଟର ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଇମିଟର। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡାଇମିଟରର ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ହେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ରେଡ୍ୟୁସର ବୋଲି ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ରେଡ୍ୟୁସର ଟୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ନ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ରିଡ୍ୟୁସର କେତେ ଅଛି ନା ଟୁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର। କହିଦେଉଛି କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର। ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର। କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର କାହାକୁ କହିବା ନା ଯାହାର ଲୋୟର ହେଡ୍ ଆଉ ଅପର ହେଡ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ସହିତ ୟାରଟା ଏଇଟା ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା, ୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଦେଖ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ସିଧାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର କହିବା। ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର ୟାର ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ୟାର ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ୟାର ସେଣ୍ଟରଟା ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ, ୟାର ସେଣ୍ଟରଟା ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର, ୟାର ମିଡିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନେବା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ର ମିଡିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ନେବା, ଦେଖ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଚିତ୍ରରେ, କି ତୁମେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ତୁମକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସରର ଦେଖ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛି, ୟାର କିନ୍ତୁ ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସରର ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଏଠି ହେଲେ ୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛି କେଉଁଠି ହେବ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁଟା ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସର। କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଡ୍ୟୁସରର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବ। ତ ରିଡ୍ୟୁସର ଟୁ ଟାଇପ୍ର ତୁମେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। Why is aluminum widely used in aircraft industry? ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ଆମେ କାହିଁକି ୱାଇଡଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆଲୁମିନିୟମ ଦେଖିପାରୁଥିବ
एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री केते परसेंट यूज होची स्टील होची 10% यूज होची एल्युमिनियम मिनिमम 20% होची यूज होची एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री रे कारण कौन पाई ना फ्लाइट जो आम फ्लाइंग करुच्ची ताको आम हेवी जदि बनई दबा ताहले सी हूँ आमर फ्लाइंग हूँ आहुरी आम जो प्रपेलर लगाउछन आहुरी स्पीड प्रपेलर लगे पड़ो आहुरी ताको हूँ स्पीड बढ़ाइया पड़ो तो फ्लाइट आमको निहाती भाव में कौन ना नॉर्मल वेट रहुची दरकार नॉर्मल वेट रहिबो सेफ परफेक्ट रहिबो आउ क्वालिटी स्टैंडर्ड रहिबो तो आमको किए दे परिबो ना एल्युमिनियम प्लेट ही आम बन लगे परिबा कि एल्युमिनियम सहित आउ किछि मिसई कि हिंडालुमिन कि ड्यूरालुमिन जो अच्छी आम एल्युमिनियम आलोय ताको आम यूज करि परिबा तो से लगी कौन करा जाए ना एल्युमिनियम को एयरक्राफ्ट रे बेसिकली यूज करा जाए आ कौन पाई ना लाइट वेट एल्युमिनियम वाइडली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री फॉर लाइट वेट पई यूज करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख ना हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ ए बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुली दीटा फिक्स्ड पुली आमे जेतोले कन्भर लाइन कथा मु कहबी देखि पारजो एटी मु गोटे कन्भर लाइन र चित्र तुम मानकु देखैछि ए कन्भर लाइन रे देख जो पटरे मोटर आउ गियर बॉक्स लागिथिबो एटा गियर बॉक्स हेले एठी गोटे मोटर लागिथिबो मोटर लागिथिबो आउ हेड पुली सहित अटैच हेतिबो ताकू आमे ए पुली सहित अटैच हेतिबो सेही पुलीटाକୁ आमे कोन कहंदी ना हेड पुली बोली कहिथांदी हेड पुली बोली कहिथांदी जो पट पुली फ्री रे रोटेट करूथबो फ्री रोटेट करूथबो सेटाକୁ आमे टेल पुली बोली कहिथांदी टेल पुली बोली कहिथांदी तो हेड पुली कोन आउ टेल पुली कोन जानि पारलो ए जगह लिखा हिची देखो टेल पुली एपट्टी होची कोन हमर हेड पुली और प्राइमरी पुली बोली भी कुहा जाए और देखिपार हेड पुली और ड्राइव पुली बोली भी ताको कुहा जाए पुली दीटा पुली कथा बुझीगल जो बेल्ट टेंशन रे जो टू फिक्स्ड पुली कथा कही पुली दीटा तुम जानीगल एबे पड़ची आमे टेंशन केमिति दबा बेल्ट को आमे टेंशन केमिति दबा लगी केतेटा पुली रो आवश्यक थाए आमे कौन करथान ना ये तले जो पुली आमे यूज करचंदी एको कौन कहंदी ना आइडलर पुली बोली कहिथांदी कौन पुली बोली कहिथांदी ना आइडलर पुली बोली कहिथांदी ये जो आइडलर पुली को आमे कौन करबा ना एई जगह रे टिके टेकी की देई देबा बेल्ट ऊपर तो ये कौन करिवो बेल्ट को टिके टाइट करके रखिवो तो एठी आमे टेंशन देई परिबा आउ कोडी टेंशन देई परिबा ना टेकअप पुली करी टेंशन देई परिबा देखि पारथुवो दीटा बेंड पुली रहिला ए जो जगह रे जो पुली उडा यूज होईची एको आमे कौन कहंदी ना बेंड पुली बोली कहिथांदी ए बेंड पुली भितर गोटे होची पुली अछि आ से भी फ्री रोटेट करूची फ्री रोटेट कले कौन से जो ऊपर लोड अनुसार ये कौन करिवो ना अपर तळ होईकी फंक्शन करिकी एडजस्ट करिवो बेल्ट को तो आमे कोउतरे एडजस्ट करि परिबो ना एडजस्ट बाय आइडलर पुली तो एटी कौन हो द एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुली तो आंसर कौन हो बाय एडजस्टिंग द आइडलर पुली जो कन्भर बेल्ट मुझे चैप्टर नहीं कि आसबि आहुरी डिटेल रे बेल्ट केते डिग्री एंगल रे रहिबो ताठू अधिक डिग्री एंगल हेले कौन प्रोब्लेम हबो बेल्ट रे आउ कौन सिस्टम लागे ता देहरे आउ कौन रहे तो आमे वी बेल्ट को जगह यूज करि परिबा फ्लैट बेल्ट को जगह यूज करिबा स्पॉकेट आमे जदि यूज करचंदी ताने आमे ताकू भी कोडी यूज करिबा तो डिटेल रे मु एनालिसिस करके तुम मानकु बुझेइबी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which device hold support locate and guide the cutting tool for operation को डिवाइस टाको आम यूज करती जी होल्ड भी करि परिबो सपोर्ट भी करि परिबो लोकेट भी करि परिबो आउ गाइड भी करि परिबो तो सी हूँ कौन ना जिग देखि पारथुबो एठी गोटे जिग टे मु आपण मानकु शो करिछि ए जिग कौन करे ना आमे जेतोले भेरियस ऑपरेशन करूछंती गोटे जॉब ऊपर सेतोले आमे जिग को यूज करंती जी कौन करिपारिबो ना होल्ड भी करिपारिबो देखो ए भीतर आमे जदि जॉब लगेबा ये होल्ड भी करिपारिबो सपोर्ट भी करिपारिबो जॉब को लोकेट करिवो एपटे जदि आमे ड्रिलिंग करिबा एठी देखो लेखो ड्रिल ब्रूस लागिछि तो ड्रिलिंग करिवा लागि लोकेट भी करूछि आ गाइड भी जॉब को करि पारुछि तो ये कौन हबो ना जिग हबो किंतु सेई जगह रे फिक्सचर रे कौन हबो ना फिक्सचर नॉट गाइड करि परिबो होल्ड आउ लोकेट करि परिबो किंतु गाइड करि परिबो नाही फिक्सचर ये जिनसटी को आपण माने निहाती भाबरे मन रखिथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द नेम ऑफ द alloy दैट कंसिस्ट ऑफ कॉपर जिंक रे जो alloy बना जाई थाए से alloy रो ना कोन बोली मिसी की जो alloy बना गला तार ना कोन ना कॉपर जिंक रे जहा बनी थाए से होची ब्रास
आउ कपर टीन रे जोटा बनी थाए कपर टीन रे सी हूँ कौन ना ब्रोंज। तो कपर टीन जदि देता सी होता ब्रोंज जेहेतु कपर जिंक देती आंसर कौन हम ब्रास हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख ना व्हिच गियर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एट राइट एंगल। को गियर पावर टाକୁ ट्रांसमिट करिवो आउ राइट एंगल रे करिवो बोली पचारुछि। देखि पारथुबो आमे जदि एई जगह रे गोटे शाफ्ट लागिला आउ ये गोटे शाफ्ट लागिला तो ए शाफ्ट आउ ए शाफ्ट भीतर इंटरसेक्टिंग एंगल केते हिजिवो ना सार 90 डिग्री हिजिवो। ताले एई गियर टी को आमे कोन गियर बोली कहंती ना एई गियर टी को आमे बिभेल गियर बोली कहंती। तो आमे जानी गले बिभेल गियर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल रे पावर को ट्रांसमिट करिवो आउ राइट एंगल रे रहिवो बोली आमे जानि पारले। स्पर गियर से जगह हेतने कौन ना ना स्ट्रेट होता यार साफ्ट की यार स्टाफ्ट सेफ स्ट्रेट लाइन रे जो मैंने रोथे से जगह हूँ ट्रांसमिट कर। हेलिकल गियर भी सेम रैक एंड पिनियन अपोजिट डायरेक्शन रोचे कर। रैक गोटे डायरेक्शन गला बेलू पिनियन आउ गोटे डायरेक्शन बुलेब। बिभेल गियर कथा तुमको कहीदेली मीटर गियर बिभेल गियर रो सेम वे रे मीटर गियर भी हूँ हम जेहेतु ऑप्शन में मीटर गियर ना तेणुक आम बिभेल गियर ही आंसर हम। ओर्म गियर रो अपोजिट डायरेक्शन भी हम। स्क्रू गियर से अपोजिट इंटरनल गियर आम जो वाच फाच यूज करते से जगह इंटरनल गियर यूज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच valve protect against excessive pressure in a hydraulic system। हाइड्रोलिक सिस्टम रे एक्सेसिव प्रेशर टा को भाल्व रिलीज करे बोली कहला ना रिलीफ भाल्व। कौन ता ना हो ना रिलीफ भाल्व हो। रिलीफ भाल्व कौन करे ना हाइड्रोलिक सिस्टम रे देखि पारथु रिलीफ भाल्व गोटिक रिलीफ भाल्व जो प्रेशर अधिक हो तो स्प्रिंग कौन हो ना तलू को पलैस आसिले कौन कर ना हाई प्रेशर टाक हूँ सी रिलीज करदेव। गेट भाल्व आम कौ जगह यूज करूँ ना गेट भाल्व वाटर पाइप लाइन सिस्टम रे जो हेवी वाटर पाइप फ्लो होती से जगह आम गेट भाल्व यूज करती। ग्लोव भाल्व भी यूज हुए। नॉन रिटर्निंग भाल्व वाटर लाइन रे भी यूज हुए ऑयल लाइन रे भी यूज हो पार। नॉन रिटर्न भाल्व रो काम कौन ना वन डायरेक्शन रे केवल फ्लो हम अपोजिट डायरेक्शन रू आसी पारिबनी फ्लो। ये धर यहाँ गोटे पाइप लाइन ये पाइप लाइन रे आम कौन कर नॉन रिटर्न भाल्व लगे और एटा को आम कौन कहती शॉर्ट फॉर्म रे नॉन रिटर्न भाल्व एनआरवी बोली कहि पारतांती। आम फ्लो यपटू जाऊँगी धर वाटर फ्लो कर एनआरवी लगे टांकी उपरको पानी चढ़ेले छात टांकी उपरको पानी चढ़ेवा पाइप लाइन रे गोटे एनआरवी लगेदेवा जो पानी आसो ये लाइन रे केवल हूँ जीव किंतु जो ये जेहेतु टांकी जाकि लगी टांकी पानी फुल अच्छी जो पानी बंद हो गला आम अदर भाल लगे कौन पुणी अपोजिट फ्लो होता तेणुक एनआरवी कौन कर ना वन डायरेक्शन रे फ्लो दब अपोजिट डायरेक्शन रू पानी आसिले से लक हो तो से लगी तार ना है कौन नॉन रिटर्न भाल्व रिटर्न आसो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Which valve is used as an interference between electrical and pneumatic system। ये टिके नागुरु समय ने भी डिटेल रे बुझे दूची। सी कौन कही इंटरफरेन्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। आम न्यूमेटिक सिस्टम कौन चले तुम जानिଛ ना न्यूमेटिक कहला माने सारे एयर रे चले आउ इलेक्ट्रिकल सहित भी तार कनेक्शन थिबो। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देले होची से ऑपरेट ही पारथबो से जो पार्ट्स ता ना होची कौन देखिब बहुत गुड़िए प्लांट जदि तुम विजिट करिछ कि केउ जगह न्यूमेटिक सिस्टम चली आउ जड़े ऑपरेटर बाहर बसिकी ऑपरेट करुच्ची ता माने किछि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एमती अच्छी जे न्यूमेट को ऑपरेट करि पारुची आउ जेकोसी जगह भी ऑपरेटर बसिकी ऑपरेट करि पारुची। तो सही जगह आम कौन होची ना सोलोनॉइड भाल्व होची यूज करथां। ये जो पार्ट्स टी देखि पारुथबो तुम माने ये पार्ट्स टी को आम सोलोनॉइड भाल्व बोली कहउछंती। ये गोटे गेट लगी भाल्वर ये पोजिशन गोटे गेट लगी ये गेट कौन करना इलेक्ट्रिकल माध्यम ऑपरेट होची। न्यूमेटिक एयर आमर ऑन करदेले भाल्व ऑन करदेले एयर से फ्लो करदेला सेठी बसिक आम भाल्व टाक ऑफ करदेले तो ये एयर टाक ब्लॉकेज करदेला। ये जो इलेक्ट्रिकल भाल्व माध्यम से हूँ ऑपरेट होची से भाल्व टाक आम कौन कहउछन ना सोलोनॉइड भाल्व बोली आम कहउछन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख ना आमको से पचारा पार्ट्स टी ना कौन
এটা କ'ଣ ନା ଆଡଜଷ୍ଟେବୁଲ ସ୍ପାନର ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଡଜଷ୍ଟେବୁଲ ସ୍ପାନରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫେସ୍ଟି ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିକ୍ସଡ। ଏଇ ଫେସ୍ଟି ଫିକ୍ସ ଥାଏ ଜଟି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଟି ରହିଲା ଏଇ ହେଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟେବୁଲ ଜ। ଏଇ ଯୋଉ ନଟଟି ରହିଲା ଏଇ ନଟକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଓର୍ମ ସ୍କ୍ରୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ ଏକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ନର୍ଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନର୍ଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟିକି ଆମେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହିଲା। ଇଏ ମେଜରିଂ କେମିତି ହୁଏ କ୍ଲାସିଫାଏଡ ବାय ନା ହେଉଛି ରେ ଆସେ। 200 mm ର 250 mm ର 300 350 400 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ର ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଲେନ୍ଥକୁ ନେଇକି ସେ କ୍ଲାସିଫାଏଡ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗେଜ୍ ଶୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଗର। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଗରରେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଯାହାର କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ରୋଲର ଫିଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ମଝିରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ଲିପ୍ ଗେଜ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ୟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ୟାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଲିପ୍ ଗେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍ଜରିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହୋଲ୍। ଦୁଇଟା ହୋଲ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମେଜରିଂ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଲିପ୍ ଗେଜ୍ ଲଗେଇକି ୟୁଜ୍ କରିକି ମେଜରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। What is the name of the part mark X? X जो ମାର୍କ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପାର୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ଆମକୁ ସିଏ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ କ'ଣ ନା ଟ୍ୟାଙ୍କ ହବ ଆନ୍ସାର। ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ଲୁହାଟି ଲାଗିଥାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଠାତ୍ ଫାଟି ନ ଯିବା ଲାଗି ରିଲିଜ ନ ହେଇଯିବା ଲାଗି ତାକୁ ଫେରୁଏଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇଏ ହେଇଗଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଗକୁ ଯୋଉଠି ଇଏ ପଶିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସୋଲ୍ଡର ବୋଲି କହନ୍ତି। जो फ्लाट एरिया हूँ फाइल थाए आउ ब्लांक थाए कौन प्रकार कट ता मार्क तापर न थाए ताको आमे हिल बोली कहती। फाइल साइड को आमे एज बोली कही थांती। आउ अपर पर्सन टाको आमे फेस बोली कही थांती। आउ एंड पर्सन टाको पॉइंट और टिप बोली भी आमे कही थांती। आउ पॉइंट और टिप रु हिल पर्यंत आमे कौन ना फाइल रो लेंथ टाको होची नहीं थांती। फाइल रो लेंथ कोड कोड नहीं थांती पॉइंट और टिप रु हिल पर्यंत लेंथ नहीं थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना ये पार्टीर ना कौन बोली कही ये सरफेस गेजर ना कौन बोली हमको पचास नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन सोन इन फिगर। ये पार्टर ना कौन ना ये पार्टर ना हो कौन ना स्नग हो। ये पार्टर ना कौन ना स्नग बोली कहती। ये जोटी मुनिया भाया देखा पार्टी को आम स्क्राइबर बोली कही था। स्क्राइबर बोली कही था। ये जो लंबा है छिड़ा है जो लाइन टी एक स्पिंडिल बोली कही था। स्पिंडिल ये हो गला स्क्राइबर ये हो गला हूँ कौन ना स्नग। आउ नट कोटा ये जो नट टी बाबा ये जगह अच्छी टाइट आउ लूज करने लगी एक आम कौन कही था ना नट बोली कही था। डिटेल पार्ट्स तुम मानक कहीदेली निहाती भाव में मन रख चित्र मन रख चित्र एग्जाम रे एबे बहुत एग्जाम रे पड़ुछि तेणुक चित्र को आम डिटेल रे मन रखा निहाती दरकार। टाइप ऑफ वी ब्लॉग शोन इन द फिगर। वी ब्लॉग रो ए को टाइप रो बोली पचारछि। आम वी ब्लॉग रो दुईटा जिनस प्रथम मन रखा पड़ो। ये जो स्लॉट टी अच्छी एक कौन कहते ये जो स्लॉट टी अच्छी एक कौन कहती बोली मन रखा पड़ो। ये जो स्लॉट टी अच्छी एक आम कौन कही था ना ग्रुप बोली कही था। ये जो ऊपर जो स्लॉट टी अच्छी एक आम लेवल बोली कही था। लेवल बोली कही था। ताले देख लो ये जो वी ब्लॉक रे केतेटा लेवल अच्छी ना सार दुईटा लेवल अच्छी। स्लॉट केतेटा अच्छी ग्रुप ना गोटे ग्रुप कटाई एपटे गोटे ग्रुप एपटे गोटे ग्रुप कटाई। तो ग्रुप हो कौन ना सिंगल और लेवल हो डबल। तो आंसर कौन हो ना डबल लेवल सिंगल ग्रुप। जदि यही जगह आउ गोटे ग्रुप कटाई था ये जॉब देखिपु ये देख दुईटी लेवल कटाई। तो ये जगह कौन हो आउ लेवल केतेटा अच्छी ये गोटे अच्छी। तो ये जगह होगला कौन ना सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉग होगला। आई होप कि तुम मैंने डिटेल रे बुझी पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख ना माइक्रोमीटर ऊपर क्वेश्चन पचारा। माइक्रोमीटर रो पार्ट्स टू आम कौन कहती बोली पचारा। माइक्रोमीटर से पार्ट टू आम कौन आनभिल बोली कही था। और अपोजिट रे जो पार्ट्स टी अच्छी आम कौन कहते ना स्पिंडिल बोली कही था। ये हूँ स्लीप स्लीप ये जगह अच्छी रैचेट रैचेट्स आमर कौन ना एंड पॉइंट रैचेट ये जो स्पेस टी आम कौन ना थम्बल बोली कही था। ये हूँ पूरा पूरी कौन कौन जीव ना फ्रेम रे जीव। तो डिटेल पार्ट्स हूँ मुझे चित्र में देखई देती तुम निहाती बुझीपार ये जो जगह जोटा अच्छी एक आम लक नट बोली भी कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स शोन इन द फिगर। ये जो एक्स पार्ट मार्क ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ସେଇଠିକି ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଚକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଚକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଚକ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଫିଟିଂ ହୁଏ ଚକ୍ରେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ 12.5 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟିଂ ହେଇପାରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଏଇ ଯୋଉ ପଛପଟେ ଲାଗିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟି କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ କଲମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଟେବୁଲ, ଇଏ ହେଇଗଲା ବେସ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ, ଇଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହୁଇଲ ପ୍ରେସର ଦବା ଲାଗି ଆଉ ରିଲିଜ କରିବା ଲାଗି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୁଇଲ, ଆଉ ଏ ଉପର ପାର୍ଟଟିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ହେଡ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज्ड इन शीट मेटल वर्क इन द फिगर। जो फिगर जो टूल टी देइछि ए शीट मेटल वर्क रे को जगह काम रे आसे बोली तुम पचारछि जानि पारथबो। ये होछि ट्रामेल, बिग सर्कल होछि काटिबा लागि आमे कोन करथन ना ट्रामेल को यूज करथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। चित्र ଦେଇଥିବା ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓୟାର ଗେଜ୍। ଓୟାରକୁ ଆମେ ମେଜର କରିବା ଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓୟାର ଗେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓୟାର ଗେଜ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଚିଜେଲ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କଟିଂ ଅଏଲ ଗ୍ରୁପ। କେଉଁ ଚିଜେଲ ହେଉଛି ଅଏଲ ଗ୍ରୁପ କଟିଂରେ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ୟୁଜ୍ ହୁଏ କେଉଁ ଚିଜେଲ ନା ହାଫ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଚିଜେଲ। ହାଫ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଚିଜେଲ କାହିଁ ନା ରାଉଣ୍ଡ ନୋଜ୍ ଚିଜେଲ। ହାଫ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଚିଜେଲ ଏଠି ଫିଗରରେ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହାଫ୍ ରାଉଣ୍ଡ ନୋଜ୍ ଚିଜେଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ହ୍ୱିଚ୍ ଚିଜେଲ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କଟିଂ ଅଏଲ ଗ୍ରୁପ ନା କ'ଣ ହବ ହାଫ୍ ରାଉଣ୍ଡ ନୋଜ୍ ଚିଜେଲ ୟୁଜ୍ ହବ। ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଚିଜେଲ ୟୁଜ୍ କରିବା। ୱେବ୍ ଚିଜେଲ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହବ ନା ଯୋଉଠି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡ୍ରିଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ମଝି ମେଟାଲକୁ ଆମକୁ ରିଲିଜ କରିବାର ଅଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡିଲିଟ୍ରେ ମେଟାଲ ରିଲିଜ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ୱେବ୍ ଚିଜେଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। डायमंड पॉइंट चिजेल को जगह हुए ना शार्प कर्नर। शार्प कर्नर जो जगह थी आम से जगह कौन ना डायमंड पॉइंट चिजेल यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द हैमर इट्स वेट स्पेसिफाइड इन स्टैम्पेड। वेट कौ जगह स्पेसिफाइड आ स्टाम्प होता है बोली हैमर पचार ना कौ जगह होता है ना चिक रे। ये जो पोजिशन टी देखुच ये पोजिशन रे हैमर केते वेट रो से जगह हूँ कौन ना लिखाई है। आउ आम देखिपार आउ सब बड़ एग्जाम कथा ना ये जगह कौन कहते ना वेज बोली कही था हाँ ना नहीं कौन कही था वेज बोली कही था जो जगह हैंडल फिटिंग होची। तो ये हो कौन ना फेस ये जो पोजिशन टा कौन ना पोल ये जो पोजिशन कौन ना नेक बोली कही था। ये भी नेक बोली कहबा आउ एटा होची कौन ना पेन बोली कहबा जेहेतु एटा बॉल पेन हैमर अछि ताको होची हमें बॉल पेन हैमर बोली कही था और पिन बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। हाउ कैन यू अवॉइड द हैमर फ्रॉम डिगिंग द जॉब व्हाइल स्ट्राइक। जो जॉब टी तुम स्ट्राइक जॉब को स्ट्राइक कर हैमर जमी डिगिंग हेनी ताले आम कौन करवा बोली से आमको पचार क्वेश्चन। हाउ कैन अवॉइड द हैमर फ्रॉम डिगिंग डिगिंग न हवा लगी। तो सही जगह आम कौन करवा ना फेस टाक स्लाइटली देखो हैमर फेस टी देख एमती फ्लैट न रही से कौन अच्छी ना स्लाइटली कन्वेक्सिटी अच्छी। तो कन्वेक्सिटी हेल्ले कौन हम ना हैमर डिगिंग हम ना जब कौन हम ना डिगिंग हेनी। तो आंसर कौन हो गिव स्लाइट कन्वेक्सिटी ऑन द फेस। फेस टाक आम कौन कर स्लाइटली कन्वेक्सिटी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख ना व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग इज एन एडजस्टेबल ऑन डिवाइडर पॉइंट एंड अदर इज लेग इज बेंट। अदर लेग जो बेंड थाए ताको आमे कौन कहती ना ऑड लेग कैलिपर भी कही था। कौन कही था ना ऑड लेग कैलिपर और ताको आमे आउ कौन कही था ना जेनी कैलिपर बोली भी कही था। ताको आमे आउ कौन कही था जेनी कैलिपर बोली भी कही था। तो आंसर कौन हो जेनी कैलिपर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट परमिट नो परमानेंट डिस्टोरेशन बिफोर ब्रेकिंग। बिफोर ब्रेकिंग पूर्वर परमानेंट डिस्टोरेशन हो नथिबो तो ताको आमे कौन कहबा ना ब्रिटिलनेस बोली कहबा। ब्रिटिलनेस रो जॉब गोटे मेटल रो ब्रिटिलनेस भांगिया पूर्व से कौन परमानेंट डिस्टोरेशन होता है न था जो ब्रेक कर परमानेंट डिस्टोरेशन हो। तो आंसर कौन हो टेंडेंसी टू ब्रेक विदाउट प्लास्टिक एंड डिफॉर्मेशन।
तो कौन हो ब्रिटिलनेस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। What is the reason behind the material returning to its original shape after withdrawing an applied force? कौन कही सी ना जो फोर्स आम आप्लाएड करके रिटर्न नहीं गले से पुणी से मेटालटा सेम प्लेस को फेरी आसो। व्हाट इज द रीजन? रीजन कौन अच्छी द मेटेरियल रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप पुणी जो शेप था से शेप को फेरी आसो आफ्टर विथड्रइंग आन आप्लाएड फोर्स जो आम फोर्स टी रिलीज करके पलाऊँ सी पुणी से जगह को पलि आस। तो से कौन है मेटेरियल कौ जिन दरकार ना देख आम कौन कले जो हूँ तुम पूर्व थर जो आम पढ़ी क्वेश्चन डिस्कसन करते मुझे श्रिंकेज फिट कथा तुमको कही। श्रिंकेज फिट आम कौन करूँ ना गोटे काट व्हील जो गोटे पूरी गोटे रिम चढ़ाऊँ हिट करूँ फोर्स देकी एक्सपांड करूँ एक्सपांड हो सारापर जो काट व्हील पर चढ़ईदे चढ़ईदेला जो हूँ पुणी कुलिंग कर दौरान सी कौन कर काट व्हील टाक पूरा चापिकी धरिकी रखुच्छी। तो से जगह पुणी कौन कर जो सेप्रे थी पुणी रिटर्निंग से सेप को मेटाल फेरी आसुच्छी मैंने यहाँ हूँ केमी ना तादेह इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी अच्छी कौन अच्छी ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ मेटेरियल मेटेरियल रे इलास्टिसिटी थिबारु से रिटर्न करी जाउची कौन ना तार निज सेप को रिटर्न करी आसुच्छी। आई होप कि तुम मैंने ये क्वेश्चन निहाती भाव में भल भाव में बुझी पारिथिबो। पिला माने बोरिंग हुअनी टार्गेट पाठ पढ़ा समय देकी पढ़िबा भल पढ़िबा आउ एग्जाम क्वालिफाई करके जल्दी केमिति चाकरी कर लाइफ को गोटे सेटलमेंट करवा यहाँ हूँ फास्ट प्रायोरिटी आम मानकर बोरिंग हबानी कि क्लास को अधारू छाड़ी जीवानी पूरा क्लास को देखा आ पूरा फोकस रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग हेवी रिप अंडर द सरफेस प्लेट? सरफेस प्लेट रो अंडर रे कौन अच्छी आमर ना जो रिप गुड़िक अच्छी ए रिप रिप देखिपे तलपटर अच्छी ए रिप गुड़िक कहीं थाए बोली से आमको क्वेश्चन पचारा फॉर स्ट्रेंथ एक रे कौन हम ना सरफेस प्लेट को स्ट्रेंथेन कर आ रिजिडिटी ऑफ प्लेट प्लेटर रिजिडिटी हूँ कौन कर ना बढ़ेब। तो आम कौन पाई थाए रिप गुड़िक ना फॉर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी हूँ थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हाट इज द ऑपरेशन कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन? ए गैंग ड्रिलिंग मशीन रे को प्रकार ऑपरेशन होता है ना सक्सेसिव ऑपरेशन हम आमर एका सांगरे आम कौन करवा ना बहुत गुड़िए जॉब प्रोडक्शन बाहर करिपरिबा बहुत गुड़िए जॉब को ड्रिलिंग करिपरिबा। तो आंसर कौन हो ना सक्सेसिव ऑपरेशन ड्रिलिंग हो आंसर कौन हम सक्सेसिव ऑपरेशन हो गैंग ड्रिलिंग मशीन चित्र तुम मैंने देख लो। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देख कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज ऑफ M10 इंटू 1.5 जो मैंने जिनसटा को भल भाव में बुझ स्क्रीनशॉट भी मारिकी रख तुम मान काम भी आसो। द टैप ड्रिल साइज आमको पचार केते दरकार कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर 10 M10 रोचे होगा कौन डायमीटर आउ 1.5 mm कौन थार थी ना हूँ थ्रेड थी। तो से आम कौन ना टैप कौटा हूँ बाछिया बोली कही टैप ड्रिल साइज फॉर डिफरेंट थ्रेड आइसोमेट्रिक यहाँ हूँ जो थ्रेड आम बाहर करवा और कैलकुलेशन करवा ये 100% थ्रेड हो 100% थ्रेडिंग हूँ आम ये कौन फर्मूला अप्लाई करवा। ट्रावल साइज पर देखते पार्थो 10 × 1.5 10 × 1.5 हम क्वेश्चन पचार तो फर्मूला कौन हो ना मेजर डायमीटर इक्वाल टू माइनर डायमीटर मेजर डायमीटर -2 × डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड कौन ना प्रत्येक थ्रेड गोटे लेखा डेप्थ अच्छी जमी आम नॉर्मली हूँ मेट्रिक थ्रेड 0.6134 सेम जदि आम हूँ स्क्वायर थ्रेड नवा 0.5 आसो तो तार डेप्थ सब थ्रेड अच्छी इंटू पिच ऑफ द स्क्रू स्क्रू रो पिच केते अच्छी तो 2 इंटू डेप्थ पचार तो 2 नहीं गले आम 2 इंटू पिच इंटू होगा कौन आम डेप्थ नहीं गले तो एक कैलकुलेट करदे के ना 1.226 इंटू आमर कौन ना पिच हूँ ना 1.5 दी पिच केते पिच 1.5 mm पिच दी तो टोटाल आमर होगा 2 इंटू डेप्थ केते ना 1.839 मेजर डायमीटर केते ना 10 -1.839 करदे के मिल ना 8.161 और आम कहीपर 8.2 देख आम ऑप्शन रे 8.2 ना ताने आमको सी 100% थ्रेड कथा पचारनी क्या कथा पचार ना 80% थ्रेड कथा पचार 80% थ्रेड कथा जो पचार थो आम यही फर्मूला यूज करवा
मेजर डायमीटर माइनस पिच, मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो 10 mm माइनस पिच करदेले हूँ मेजर डायमीटर केते ना 10 mm, आ पिच आमर केते ना 1.5, तो आमर हो केते ना 8.5 mm हो। आंसर केते हो ना 8.5 आमर परफेक्ट आंसर हो। तो एग्जाम टू एग्जाम क्वेश्चन भ्यारी करुच्ची, से तुमको डिटेल रे कहीदेली। जदि इंची रे क्वेश्चन पचार था, तो इंची रे क्वेश्चन जो पचार तो मेजर डायमीटर -1 नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, केते थ्रेड पर इंच रे अच्छी आम देखा। कैलकुलेटिंग द टैब्लेट साइज 5/8 इंच यूएनसी थ्रेड, टैब्लेट साइज देदेला 5/8 इंच -1/1 इंच, तार हूँ 1 नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, 11टा थ्रेड पर इंच रे अच्छी, तो से अनुसार माइनस आम करदे जोटा आंसर बाहर से इंच रे बाहर। आई होप कि तुम्हें डिटेल रे हूँ कौन कर ना जिनटी को बुझीपार। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख ना, इन ए माइक्रोमीटर व्हाट एनश्योर द यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। यूनिफॉर्म प्रेशर आम केमी करती हूँ मेजरिंग कला बेले सरफेस रे पचार धर ये आम गोटे जॉबटे प्रेशर फिट कले, ये जॉबटा प्रे आनविल आउ स्पिंडल परफेक्ट भाव में कनेक्टेड होती नहीं, आम गोटे प्रेशर देले आम जापर। तो प्रेशर आम कौ जगार दिखती ना रैचेट स्टॉप रु दिखती। तो आंसर कौन हो किए प्रेशर दबार यूज करे यूनिफॉर्म प्रेशर ना रैचेट स्टॉप हम आंसर। आंसर कौन हो ना रैचेट स्टॉप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हिच मेटाल सीट इज इजीएस्ट टू जॉइन बाय शोल्डर। कौ मेटाल सीट हूँ इजीएस्ट हूँ जॉइनिंग करने लगी शोल्डर रे। तो आंसर कौन हो ना टिनेड प्लेट। आंसर कौन हो टिन प्लेट आमर शोल्डरिंग करने लगी बहुत इजिली हो पाए। जो पिला मानक लगुच सार पढ़ा भल लगुच क्लास टी टे सब्सक्राइब कर दौथुब आ लाइक भी कर दौथुब। आ जदि एनी किसी डाउट अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप रे जमे जॉइन करिछ, जदि न करिछ ताने मते कमेंट रे लिखो, तुम व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक दे देबी। व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करिवो, किछि भी डाउट थिले तुम व्हाट्सएप रे पचारि परिवो आ कमेंट रे भी लिखि परिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हाई डू बोर्स फॉर्म ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल ड्यूरिंग शेयरिंग। बुर कहीं हूँ अंडर साइड रे रहे जो आम हूँ मेटाल ड्यूरिंग शेयरिंग रे करता। अंडर साइड माने यही पछपट को पलि आस बर गुड़ा कहीं पलि आस जो आम कौन करवा ना शेयरिंग कला बेले गैप अधिक करदे। ये देखिए क्लीयरेंस क्लीयरेंस अधिक हो गला ये जगह जो हूँ शेयरिंग हूँ प्लेट रू क्लीयरेंस अधिक हो कौन हो ना एक्सेसिव क्लीयरेंस। देख लिखाई एक्सेसिव क्लीयरेंस। एक्सेसिव क्लीयरेंस हो गले बोर गुड़ा कौन हो ना अंडर साइड को पलि आस। आई होप कि मु चित्र सहित तुमको बुझी दीजिए आ तुम निहाती भाव में बुझीपार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख द सीट मेटाल इज हाईली रेजिस्टेंस टू करोजन एंड आब्रेशन। कौ सीट मेटालटा हाईली रेजिस्टेंस टू करोजन एंड आब्रेशन यूज। आम तो बेसिकाली तुम देखुव गाँ मानक सब जीआई सीट कि इंडस्ट्री सब जीआई सीट यूज कर गाल्वानाइजिंग आयरन सीट। मुझे आंसर कहि सार आलुमिनियम सीट बोली हम बोली तुम मैंने कौन कह ना ना सार भूल मिछ कथा कहीदे से लगी मुझे जीआई सीट वर्सेस आलुमिनियम सीट को भी आनी। व्हिच सीट मेटाल इज हाईली रेजिस्टेंस टू करोजन, करोजन रेजिस्टेंस करिवो एंड आब्रेशन करिवो, से हूँ कौन ना आलुमिनियम सीट आंसर हो। आंसर कौन हो आलुमिनियम सीट हम। गाल्वानाइजिंग सीट आयरन सीट निहाती भाव में करोजन धरिबो, रेजिस्टेंट करोजन हो पारिबनी। तार कलर कोड थरे जो सीट ऊपर देखुछ जो कलर कोड दिखाई ये कलर कोड थरे उठीगले कि टिके टिके टाइम डिले हो गले पानी बेसी समय तापर जमिकी रहिले से करोजन कौन कर आराम से धरी नब। तो जीआई सीट आंसर हेनी, आंसर ये जगह कौन हम ना आलुमिनियम सीट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। कौन कहला देख व्हाट इज द यूज ऑफ टिन मैन एल स्क्वायर इन सीट मेटाल वर्क। सीट मेटाल वर्क रे टिन मैन एल स्क्वायर कौन पाई यूज हुए बोली पचार। टू चेक परपेंडिकुलारिटी। आंसर कौन हो परपेंडिकुलारिटी आम चेक करने लगी एल स्क्वायर टिन मैन एल स्क्वायर हूँ यूज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। हुई सीट मेटाल इज भेरी सॉफ्ट एंड हेवी इन ए सीट मेटाल वर्क। सीट मेटाल के वर्क रे कौ मेटालटा बहुत सफ्ट आउ हेवी थाए बोली पचार कही। तो ये कौन आंसर हो ना लीड सीट। देखिपे लीड सीट हूँ कौन थाए ना सफ्ट थाए आउ हेवी थाए, से लगे आम सीट मेटाल मेटाल वर्क रे भी यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा।
व्हाट इज द यूज ऑफ बेंड स्निप? बेंड स्निप कौन काम करे ना कर्व कट काटिबा लगी हमको यूज हुए और सर्कुलर कट होची काटिबा लगी यूज हुए। तो आंसर कौन हो? बेंड स्निप होची यूजेस फॉर सर्कुलर कट। आ बेंड स्निप रो पार्ट्स गुडी को निहाती भाबरे मन रख, आगु को तुमरो एग्जाम रे आसीबो। बेंड स्निप रो पार्ट्स गुडी को कोन देला ना होची बेंड बेंड ब्लेड देखि पारथुबो। एइटा को जगह को हम कोन बेंड ब्लेड कहंती, जो जगह रो से ओपन और क्लोज होची से जगह रिबेटिंग ହେଇଛି आउ एकु हैंडल बोली कहंती। आउ ये होची कोन ना स्टॉपर, दी जगह रे एती गैप रे रखिकी से होची जाईकी रागी रहि जिवो, से लगी स्टॉपर दिया ହେଇଛି। स्टॉप हो जिबारु से पोजीशन रे जाईकी स्टॉप होबारु ता ना होची स्टॉपर ହେଇଛି। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द टूल Name the tool used to make a fluid tight joint in riveting. Riveting रे आमे को टूल यूज करंती फ्लूइड टाइट पाए। एफ रे फ्लूइड ट्रिक्स दे देल देखो, एफ रे फ्लूइड एफ रे फुलरिंग हे जिवो। एफ रे फ्लूइड एफ रे फुलरिंग। फ्लूइड टाइट पाई हला माने आमे फुलरिंग टूल यूज करिबा। आ फुलरिंग टूल कोन हबो ना फुल प्रूफ हबो। देखि पारतबो जॉब रो पूरा पूरी जति लेंथ अछि सेही जगह रे प्रूफिंग होछि। तो तीन टाइम एफ मन रखिबो, फ्लूइड टाइट फुलरिंग फुल प्रूफिंग। फुल टाइट फुलरिंग फुल प्रूफिंग। तो तीन टाइम मन रखा चेष्टा करिवो। तो ये कौन हो ना फुल प्रूफिंग हम। फ्लूइड टाइट फुल प्रूफिंग हम कौटे में फुलरिंग टूल रे। आई होप कि तुम मैंने बुझी पार्थिव। लॉकिंग क्लॉकिंग टूल रे कौन ना टाइटिंग हम। क्लॉकिंग टूल रे टाइटिंग हम किंतु फ्लूइड टाइट हेनी। आउ मेटाल एज रे गोटे लगिवो और रिबेट हेड रे गोटे लगिकी आमे क्लॉकिंग करवा। तो क्लॉकिंग प्रोसेस अलग हम, फुलरिंग रे फुल प्रूफिंग होगी हम। एतिक जिनिस तुम मैंने निहाती भाव में मन रखिथिबो। What should the minimum distance of the first rivet from the side edge of the sheet? सीट रु केते डिस्टेंस रो एज रु केते डिस्टेंस रे होची रिबेटटा लागिबो बोली हमकु से क्वेश्चन पचारछ। देखो प्लेट एज एटा हे गला होची हमर कोन ना प्लेट एज को जगह प्लेट एज अच्छी ये जगह प्लेट एज अच्छी आ रिबेट हेड को जगह अच्छी ये जगह अच्छी। तो यार मिनिमम डिस्टेंस केते ना सारे 2D। आ रिबेट हेड सेंटर रु आउ गोटे रिबेट हेड सेंटर मिनिमम भितर डिस्टेंस केते रहइबो ना से 3D। डी माने होची डायमीटर। मिनिमम तीनटा होची डायमीटर जो हेड रो डायमीटर नैचो तार तीनटा हेड रो डायमीटर हला बेले जागा छाडी की नेक्स्ट रो सेंटर टा रहिबा निहाती दरकार। तो रिबेट हेड सेंटर टू रिबेट हेड सेंटर रो मिनिमम डिस्टेंस 3D हबो। आ प्लेट एज रु रिबेट हेड रो डिस्टेंस कोन हबो ना 2D हबो। तो आंसर एटी इज कोन 2 इनटू डायमीटर ऑफ रिबेट। 2 इनटू डायमीटर ऑफ रिबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला देखो, which type of screw thread are not rounded at a crest and a root? को टाइप रो स्क्रू थ्रेड टा तार राउंडेड नाही होची क्रेस्ट रूट राउंडेड नाही बोली कहिछि। एठी जो थ्रेड हमको पचारला ता ऊपर आमे ऑप्शन नै कि आमे करिबा। तो एठी देखो कोन अछि ना आक्यूम थ्रेड। आमे ई जगह आक्यूम थ्रेड देखैछि देखो ई जगह राउंडेड अछि कि क्रेस्ट ई जगह पोजीशन टा आमे कोन कोन ना क्रेस्ट कहि थांदी। आ ई तळ पोजीशन टा आमे कोन कहि थांदी ना रूट बोली कहि थांदी। तो क्रेस्ट आ रूट यार राउंड अछि कि नाही सर बीए थ्रेड रो किंतु क्रेस्ट थ्रेड होची कोन जो बीए थ्रेड बीएसएफ थ्रेड आ बीएसडब्ल्यू थ्रेड रा क्रेस्ट रूट कोन हुए ना देखुनो बीएसडब्ल्यू ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ योर थ्रेड जोटा रहइबो विथ योर थ्रेड कोन अछि ना राउंड अछि सर्कुलर अछि। तो बीएस थ्रेड रो भी सेमति रहइबो आ बीएसएफ थ्रेड रो भी रहइबो। तो को थ्रेड हबो आंसर ना आक्यूम थ्रेड। आक्यूम थ्रेड ई जो ऑप्शन अनुसार क्रेस्ट रूट कोन ना राउंड नाही। नेक्स्ट को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखो, व्हाट इज द प्रपोज ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ए ट्विस्ट डील? ट्विस्ट डील रे क्लियरेंस एंगल रो प्रपोज कोन एटा देखि पारथुबो एई जो पोजीशन आमे जो रही डील रो एटा होची कोन ना क्लियरेंस एंगल बोली एको कहा जाय। ए क्लियरेंस एंगल रो कोन काम ना प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। कटिंग एज पूर्वरु प्रिवेंट फ्रिक्शन फ्रिक्शन को प्रिवेंट करिवो किए ना ड्रिल बिहाइंड कटिंग एज रे किए ना क्लियरेंस एंगल करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट गला व्हाट डिसाइडेड द पॉइंट एंगल ऑफ ए ड्रिल? पॉइंट एंगल कौन डिसाइड करे ना को मटेरियल आमे ड्रिल करबा से अनुसार पॉइंट एंगल डिसाइड करबो। केमी देखो पॉइंट एंगल कोटा देखि पारथबो एई जो पोजीशन को आमे कोन ए जो एंगल टा क्रिएट करू छै एंगल टा को आमे कोन कहउछन ना पॉइंट एंगल बोली कहउछन। जनरल स्टील और एलॉय स्टील जेतले आमे ड्रिलिंग करछन 118 डिग्री होछि आमे नउछन पॉइंट एंगल। जेतले आमे सेई जगह स्टेनलेस स्टील
स्टेनलेस स्टील होची आम ड्रिलिंग करवा से जगह आमको 135 डिग्री दरकार पॉइंट एंगल। मेटेरियल स्ट्रेंथ जिते बढ़िबो पॉइंट एंगल सेते बढ़िबो। मेटेरियल स्ट्रेंथ जिते कमिबो पॉइंट एंगल सेते कमिबो। धर से जगह आम हूँ प्लास्टिक करथांती प्लास्टिक आम ड्रिलिंग करी प्लास्टिक आम ड्रिल करवा तो से पॉइंट एंगल के ना 80 डिग्री हो पॉइंट एंगल के 80 डिग्री हो। मेटेरियल स्ट्रेंथ जिते कम हम पॉइंट एंगल सेते कमिबो। मेटेरियल स्ट्रेंथ जिते बढ़िबो पॉइंट एंगल सेते बढ़िबो। एति कॉन्सेप्ट हमको मन रखिबार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हाट इज द यूज ऑफ ए थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज आम कौन पर यूज करती ना एक्सटर्नाल टू चेक आकुरेसी ऑफ एक्सटर्नाल थ्रेड। एक्सटर्नाल थ्रेड एक्सटर्नाल थ्रेड आकुरेसी आम चेक करने लगे कौन ना थ्रेड रिंग गेज यूज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। स्टार व्हील ड्रेसर यूज टू ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील ऑफ व्हिच मशीन। स्टार व्हील ड्रेसर कौन करे ड्रेसर माने काम करे ना ड्रेसर आम दी टाइप अच्छी माने बही रे पढ़ी मुझे डायमंड ड्रेसर आ स्टार व्हील ड्रेसर यार काम कौन ना व्हील टाको रि तार जो एज रहा रिसार्पनिंग करने लगी रिसार्पनिंग करने लगी व्हील को तार पुणी कटिंग एक्शन टाको रिस्टोर करने लगी आम कौन करती ना हूँ ड्रेसर हूँ यूज करता। ड्रेसर हूँ टू टाइप अच्छी स्टील स्टार व्हील ड्रेसर आउ डायमंड ड्रेसर। डायमंड ड्रेसर आ स्टार व्हील ड्रेसर कौ जगह यूज हम ना जो पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर मशीन आम यूज कर आंसर कौन हम पेडिस्टेरियल ग्राइंडिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है देख। व्हाट इज द यूज ऑफ गो गेज इज ए प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज रे गोटा आम कौन यूज करवा चेक अपर लिमिट ऑफ होल चेक बेसिक लिमिट ऑफ शाफ्ट चेक लोअर लिमिट ऑफ होल। मुझे लोअर लिमिट टाक चेक करने लगे आम होल कौन करवा ना हूँ गो साइज टाक यूज करवा। अपर लिमिट ऑफ होल होता आम कौन ना ना नो गो टाक यूज करते तो नो गो हेल्ले अपर लिमिट टाक चेक कर आउ लोअर लिमिट टा किए चेक कर ना गो चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Which gauge is used to check the outside diameter of workpiece। outside diameter of workpiece चेक करने लगे कौ गेज आम यूज करती बोली पचारा ना प्लेन रिंग गेज आम यूज करती आंसर कौन हो रिंग गेज हो। टैपर प्ले गेज तो आम होल रोचे भीतरटा को चेक कर उपरटा हो पारन टैपर होल ही चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है व्हाट इज द प्रपोज ऑफ ड्रेसिंग ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील टाको आम ड्रेसिंग कर प्रपोज कौन ना रिस्टोर द करेक्ट कटिंग एक्शन। ग्राइंडिंग व्हील कटिंग एक्शन टाको आम रिस्टोर करने लगी ये देखिपे जो बर बर हो बाहर अच्छी जदि ये जगह आमर कौन कला ना आम गोटे मेटाल आलुमिनियम टाक ग्राइंडिंग करते आलुमिनियम ये जगह पशिकी रहा ताने सी कौन हो लोडिंग होगा ग्राइंडिंग व्हील टा आउ ताने सी जो आम अन्य जिन ग्राइंडिंग करवा सी आउ से प्रॉपर्ली हूँ ग्राइंडिंग हेनी तो से कटिंग एक्शन टाक पुणी रिस्टोर करने लगे आम कौन करता ना ड्रेसिंग कर से स्टार व्हील ड्रेसर हो कि डायमंड व्हील ड्रेसर हो जो थे आम इजी हम से कौन करता ना रिस्टोर कटिंग एक्शन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इन मिनिमम साइज ऑफ द होल इज लार्जर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। होल टी कौन अच्छी ना शाफ्ट ठारू बड़ अच्छी होल जो शाफ्ट रु बड़ हो देखिपु ये शाफ्ट रहा तापर होल कौन अच्छी ना बड़ अच्छी तो से जगह कौन हो ना क्लीयरेंस फिट हो जो होल में भी बड़ हो पारे ना शाफ्ट में भी बड़ हो पारे केत होल छोट हो जाऊ शाफ्ट बड़ हो शाफ्ट छोट हो होल बड़ हो जाऊ दिहां समटाइम लूज समटाइम टाइट जाऊे से जगह आम कौन हो ना ट्रांजिशन फिट हो जो शाफ्ट कौन हम ना बिगर साइज हम शाफ्ट बिगर साइज हम आउ होल छोट हम से जगह आम कौन हम ना इंटरफरेन्स फिट हम तो ट्रांजिशन फिट यहाँ हम यहाँ इंटरफरेन्स फिट हम और प्रेस फिट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हाट इज द term for the algebraic difference between a size and its corresponding basic size of fit and a limit। को टर्म आम यूज करती लिमिट फिट रे जोटा कि बेसिक साइज रु डिफरेन्स बिटवीन द साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज देखिपु चित्र रे ये गोटे बेसिक साइज हेले यहाँ धर बेसिक साइज है करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज को आम कौन कहते ना लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन कहते तो डिफरेन्स जो जो बड़ रहा से अपर डेविएशन है जो छोट रहा लोअर डेविएशन कहले तो बेसिक साइज सांगे
बिटवीन द करस्पोंडिंग डिफरेंस ऑफ बेसिक साइज सांगरे करस्पोंडिंग बेसिक साइज रो जो डिफरेंस बाहर ताको आम कौन कहबा ना डेविएशन बोली कहबा कौन कहबा ना डेविएशन बोली कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच वन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन प्योरेस्ट आयरन रो प्योर फॉर्म कोटा ना आयरन रो प्योर फॉर्म होची कौन ना रट आयरन 99.09% पाखापाखि कौन थाए ना आयरन से थाए तो रट आयरन आंसर हो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला ना maximum what is the maximum limit of a size of a basic of a hole is 25 mm and deviation is plus minus 0.02 mm so maximum size टा केते हिजिवो प्लस maximum size माने कोन प्लस टा हिजो 25.02 और 20 तो नहीं खाली 2 25 2 टा होजी मैक्सिमम हिजिवो मिनिमम कहितले 25 रु फेडी थांदे 24.98 ही थांदा होजी मिनिमम साइज टा तो मैक्सिमम साइज केते हिजो 25.0 25.2 हिजिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कहला ना द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू रूट इन ए थ्रेड इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस रे जेतोले क्रेस्ट टू रूट रो गैप रहयो गोटे थ्रेड रो एटा हेगला होची कोन क्रेस्ट आ एटा होची रूट यार वर्टिकल जो गैप टाको हम कोन कहबा ना डेप्थ बोली कहबा कोन कहबा ना डेप्थ बोली कहबा आंसर कोन हे जिवो डेप्थ हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which type of thread is used to screw jack रे हमर कोस टाइप रो थ्रेड यूज हुए ना स्क्वायर थ्रेड यूज हुए क्वेश्चन आसो मन रे सर स्क्वायर थ्रेड कहीं यूज करिबा हम आक्यूम थ्रेड की भी थ्रेड कहीं यूज करिबनी ना जेतोले हेवी जैक रे हमर कोन ना हेवी लोड थाए लोड टे जेतोले अधिक हो भी थ्रेड हे गला कि नकल थ्रेड हे गला से जगह कोन हबो ना खसी जिबार स्लिपरीनेस हबार चांस बहुत थाए तेणु करी स्क्वायर थ्रेड रहिले ए जगह रे आउ कोन ना लोड टा होजी स्लिप करि परिबो नाही हेडटा कौन ना स्लीप करें से आम कौन ना स्क्वायर थ्रेड हूँ यूज करूँ कौन ना स्क्रू जैक मानक हेवी लोड प्रपोज रे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द प्रपोज ऑफ द टेलस्टॉक इन ए लेथ लेथ रो टेलस्टॉक रो काम कौन पति पति कहला ना सपोर्ट द लंग वार पीस को करिवो आकोमोडेट सपोर्ट करने लगी आम हूँ कौन करती ना हूँ टेलस्टॉक को हूँ यूज करती टेलस्टॉक इज सस्टेन एंड इनर राइट हैंड राइट हैंड थाए आमर कौन लेदर राइट हैंड को टेलस्टॉक तो ये जिनसटा को मन रखि बेले बेले पचारे कौ सैड्रे हूँ आमर कौन टेलस्टॉक थाए बोली तो आंसर कौन हो राइट हैंड कैन बी मूव्ड टुवर्ड्स और away from the operator. It can be locked any position along with the bed by tightening and clamp the lever knot. Tailstock spindle is hollow and taper shaft can be used to hold the dead center. और आम कौन ना डेड सेंटर भी ता देहरे होची लागि थाए टेलस्टॉक रे ए जिनस भी तुम माने मन रखिथिबो टेलस्टॉक हैंड व्हील इज यूज्ड टू मूव द टेलस्टॉक स्पिंडल इन और आउट ऑफ द टेलस्टॉक आई होप कि तुम मैंने निहाती भाव बुझी पार्थिव नेक्स्ट क्वेश्चन देख द अप्रोक्सीमेट स्पिंडल स्पीड ऑफ ए टर्निंग 50 mm डायमीटर डायमीटर आम के ना 50 mm डायमीटर आम के पाइगले ना 50 mm पाइगले केते पाइगले ना 50 mm पाइगले डायमीटर अपर रड इट कटिंग स्पीड सीएस आम के पाइगले कटिंग स्पीड ना 25 मीटर पर मिनिट आम पाइगले आउ आमको कौन बाहर करने को ना आरपीएम बाहर करने को कौन बाहर करने को ना आरपीएम बाहर करने को आरपीएम रो फॉर्मूला कौन हो ना 1000 इंटू सीएस डिवाइडेड बाय पाए इंटू डी तो ये 1000 को 1000 रहा सीएस टा आमर केते दे दीची ना 25 आउ डिवाइडेड बाय पाए 22 विभक्त 7 और आम ये 7 इंटू करदे आ 22 को तले लिखिदेली उल्टेक आउ डी रो मूल्य केते दे दीची ना डी रो मूल्य होची 50 आउ 50 को ये काटिदेले 50 दुने 100 20 आउ ये काटिदेले 10 ये काटिदेले केते 11 और आम यहाँ को गुणीदे 75 25 सता केते ना 175 गोटे 0 डिवाइडेड बाय 11 और एक आम काटिदेले केते हो ना 159.09 समथिंग आसीज तो आंसर केते हो 159 हो आई होप कि तुम मैंने निहाती भाव में बुझी पार्थिव नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
What is the purpose of a dowel pin in assembly? Dowel pin ଆମର ଆସେମ୍ବଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରଫେକ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୁଇକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ହେବାର ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଡାୱେଲ ପିନ୍। ଆଉ ହିଡେନ୍ ଫାଷ୍ଟନିଂରେ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଡାୱେଲ ପିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର ଆସେ। ତ କ'ଣ ସାର୍ ହେଇଯିବ ନା ପରଫେକ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୁଇକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଡେନ୍ ଫାଷ୍ଟନିଂ କଥା ବି କହିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଡାୱେଲ ପିନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ୟୁଜ୍ଡ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କି କଥା ଆମକୁ ପଚାରିଲା, କିର ବି ଚାପ୍ଟର ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। କିର ବି ଚାପ୍ଟର ଆସିବ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିର ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଏଇନା କହିବି ଯେ କ'ଣ ପ୍ରପୋଜ ରହିବ ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ କି ଇଜ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ଫିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ୟାପର ସାଫ୍ଟ। ଟ୍ୟାପର ସାଫ୍ଟରେ କେଉଁ କି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ଉଡ୍ରୁଫ୍ କି ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ହେବ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉଡ୍ରଫ୍ କି ହେଉଛି ହେଇଯିବ। ଫିଦର କିର ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଜି ଭେଡ୍ କି ମାନେ ଇଜି ଫାଷ୍ଟେନିଂ ଇଜି ଲକିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିଂ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଜି ଭିଏଡ୍ କି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଫିଦର କି ସ୍ଲୋଟେଡ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଠିକି ବେରିଂ ସାଫ୍ଟର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବ। ଫ୍ଲାଟ୍ ସାଡେଲ୍ କି ନର୍ମାଲ ହେଉଛି ସାଫ୍ଟ ଉପରେ କଟ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ କି ନେଇକି ଆସିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। क्वेश्चन कौन पचारा देख द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वे आर प्रोपाउंडेड बाय। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किए प्रोपाउंडेड करथिले ना आंसर हो न्यूटन। आंसर कौन हो न्यूटन। देखिपार से आम छोट छुआ बेलू पढ़ी आम 10th क्लास पर्यंत न्यूटन विषय आपुल गचरू न्यूटन तले बसी आपेल गचरू आपुल पाचिले आपुलटी खसी पड़ा। खसला बेलू मन चिंता आसला ये कहीं तले खसी पड़ा कहीं कौन फोर्स या आप्लाएड है। तो से जगार सी हूँ कौन ना फोर्स विषय हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उपरे सी हूँ रिसर्च करते माने आमे माने तांकर रिसर्च को पढ़ुचंदी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फॉर्मूला ऑफ सर आइजैक न्यूटन डिस्क्राइब द म्यूचुअल एंड अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। ये कथा उपरे आमे पढ़ुचंदी। मेनली कथा हूँ कौन ना ये जो साइंस क्वेश्चन गुड़िक रहा पूर्वर जो क्वेश्चन टेक्निकल आम डिस्कसन कले ये डीआरडीओ आम बहुत हेल्पफुल हम। जो ट्रिक्स तुमको दबा कथा मु भीतर दे देइछि आउ जहाँ बाकी अच्छे एवं दे देवी। एफ इज इक्वल टू जी m1 माइनस m2 बाय आर स्क्वायर। यार फर्मूलाटा को मन रखिपर कारण एग्जाम रे केतळु कोउठु भी क्वेश्चन उठिकी पचार दे परिबो। एफ माने कौन ना फोर्स, जी माने होची कौन ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 एंड m2 इज द मासेस, m फॉर मास आउ r माने फॉर डिस्टेंस, r फॉर डिस्टेंस डिस्टेंस। तो एतिकी जिनिस होची तुम माने निहाती भाव में मन रखा चेष्टा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। डायमंड इज आलोट्रॉप ऑफ। डायमंड टा गोटे आलोट्रॉप ऑफ कहार ना कार्बन रु होची डायमंड बनी था। कार्बन आंसर कौन हो कार्बन। डायमंड ब्लैक स्मिथर रूफर्स आउ ग्राफाइट एमानकर कार्बन गोटे फॉर्म होची कौन ना ग्राफाइट। ग्राफाइट रु कौन हम ना ब्लॉक मिस्टर फुलनेस हम है कौन ना डायमंड हम। तो डायमंड गोटे आलोट्रॉप कहार ना कार्बन हम। आंसर कौन हो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प फॉर कंबुशन। कंबुशन रे ही आम कंबुशन ट्रायंगल जो पढ़ी फायर ट्रायंगल आमर कौन पढ़ी आम ना गोटे हिट दरकार हाँ आ गोटे फुएल दरकार फुएल आ गोटे हूँ कौन ऑक्सीजन ऑक्सीजन दरकार ताकू जलैवा लगी। तो जो कंबुशन हवा लगी हिट आम पाखे अच्छे फुएल अच्छी किंतु ऑक्सीजन नहला पर्यंत सी बर्निंग हम ना। तो आंसर कौन हो तो ऑक्सीजन आंसर हो। देखिपार फुएल तो जो लिभिगला ये दीपटी जलूला फायर बर्न इन द एयर एयर रे बर्न करता जो मुझे गोटे बावेल घोड़े देली ये आउ एयर ऑक्सीजन ता भर गलानी तो ये कौन होगा कैंडेल लिभिगला। तो आंसर कौन हो कंबुशन हेल्प करवा किए हेल्प करे ना ऑक्सीजन हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज हाईएस्ट अबंडेंट इन द एयर। एयर रे हाईएस्ट अबंडेंट कौन थाए बोली आम क्वेश्चन पचारा। एयर रे कौन कौन अबंडेंट थाए मुझे तुमको डिटेल रे दे देइछि। नाइट्रोजन हूँ 78%, ऑक्सीजन 20.9%, अदर गैसेस 0.17%, आर्गन 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.01% बोली पाखापाखि थाए। तो एतिकी जिनिस तुम मैंने निहाती भाव में मन रखा चेष्टा कर। आउ साइंस रो ऑब्जेक्टिव भी मुझे आसबि टिके समय दियो एबे टेक्निकल ऊपर फोकस रखिछि
नेक्स्ट किछि दिन भितर साइंस रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आनिबी जोटा एग्जाम पई और प्रीवियस ईयर भी एग्जाम रे पड़िथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द कॉमन सॉल्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ। कॉमन सॉल्ट होची कोथरे कंसिस्ट हेइताय बोली हमकु पचारला। Na प्लस CS2 मिसिकी NaCl तयारी हेइताय। तो आंसर कोन हबो NaCl फॉर कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन। साउंड वेव कोउटरे ट्रैवल करेनी बोली पचारला ना वैक्यूम हे जो। वैक्यूम रे देखो मीडियम साउंड वेव हम कोन प्रोपाउंडेड हवा गोटे मीडियम दरकार। जेतोले मीडियम हम वैक्यूम रे आ मिललानी मीडियम मिललानी तान साउंड वेव आ मूवमेंट करिवनी। साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम आंसर हे जो। वेव होची दी टाइप रो गोटे मेकानिकल वेव आ गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेकानिकल वेव होची लॉन्गिट्यूडिनल वेव आ गोटे होची ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव रे आमे कोन ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव को यूज करछु वाटर वेव को होची ट्रांसवर्स वेव बोली कहला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे को माने लाइट माइक्रोवेव इंफ्रारेड एक्सरे अल्ट्रा वायोलेट रे रेडियो वेव ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे जीवो। आई होप कि तुम पई बहुत इंपोर्टेंट रे पई एग्जाम प्रोस्पेक्टस रु तो ए दिन सब वेव और साउंड को तुम निहाती भाबरे मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। वैक्यूम रे स्पीड लाइट रो स्पीड केते रही बोली हमको पचारला। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ए वैक्यूम। तो आंसर कौन आमर हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और आम कौन कहीपर ना 3000 लाख सॉरी हाँ 1000 लाख मीटर पर सेकेंड कथा आम कहीपर। बट व्हाट तो आम स्पीड लाइट वैक्यूम रे आ मीटर पर सेकेंड रे केते हबो तुम माने कहीदेली निहाती भाव में तुम माने मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ A and B are odd number then which of the following is an even number। दुईटा नंबर ऑड नंबर हो गले तापर इवेन नंबर कोठी हबो बोली पचारछि हमको। धर गोटे 3 ऑड नंबर नेली आ गोटे 5 ऑड नंबर नेली तो दिहांक मिसई देले हमको कोन मिलुछि 8 8 टा गोटे इवेन नंबर ना ऑड नंबर इवेन नंबर मिलुछि। तो को फार्मूला एटी बसिला ना A+B एटा भी ऑड नंबर आ B टा भी ऑड नंबर नेले आ इवेन नंबर हमर हो जाउछि। तो आंसर तो तुम निहाती भाव बुझी पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख। तो कते हबो बोली भैल्यूटा हमको पचारछि। देखो ये माइनस रही आ ये प्लस रही। तो आगे 6014 माइनस करदे हूँ कौन ना 3127। आगे कौन आम विडोमास फर्मूला रहा आम आगे प्लस करवा माइनस टाक करवा। जेहेतु ये माइनस रही आ ये प्लस रही तो ये माइनस प्लस करदे। माइनस प्लस करदे केते हो ना 2887 केते हो 2887 आ 9358 रु 9358 माइनस 28287 करदे। तो 7 करदे आमको आंसर केते मिल जिवो ना 6471। तो आंसर केते हो 6471 हो। तुम मैंने निहाती भाव में बुझी पार्थिव किसी कष्ट ना इजिली तुम मैंने करि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारला देख। तो एतिकी अच्छी तो ये जगार मुझे डायरेक्ट तुम मानक बुझे दूसरी एग्जाम देखिले तुम आंसर मारदेकी पलि आसो। जदि ये संख्याटा आम करता कौन 96 तले केतटा शून्य आसता जब पॉइंट उठे दिया 3टा शून्य आसता 3टा शून्य को 3टा शून्य काटी दियो ये 9टा गोटे शून्य रहा 96 सहित इंटू हो तो आंसर केते 960 हो। आंसर केते हो ना 960। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पचारे एतिकी इंटू एतिकी पॉइंटर कथा से खाली कैलकुलेशन करछि पिला कन्फ्यूजन केमिति हम मैथ्र किसी बड़ जिनस देनी। तो या तलू कौन हो ना पॉइंट पलि आसो। पॉइंट पलि आसिले केते आसी जाउछि या तलू केते होछि 5 दूने 10 10 हो गले 3टा पॉइंट शून्य पटे घुंचीज। तो आंसर केते 0.001 केते आंसर 0.00 आंसर पचारे छुआ पचारे सार केमिति करदे 0.001 आंसर देदेले ना 2 डिवाइडेड बाय 80 केते बाबा ना 3टा शून्य होगला इंटू 5 बाई केते ना 10 और आम यटा को मुझे कौन करी ना 2×5 = 10 लिखिदेली लिखिदेली डिवाइडेड बाई केतटा शून्य अच्छी रे बाबा 4टा शून्य हो सार 4टा शून्य हो गोटे शून्य काटिदेली आउ केतटा शून्य रहा सार 3टा शून्य रहा तो मुझे कौन लिखी ना 001 लिखिपारि ना हाँ सार लिखी हम
ଏବେ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ କହିଛି, ଆଗେ କଣ ହବ ନା ଡିଭାଇଡେସନ ହବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଏକ୍ଜାମରେ। ତୁମେ ଯଦି ଲେଖୁଛ ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ଯଦି ପାଟିରେ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁହଁରେ ବି କାଲକୁଲେସନ ହେଇଯିବ, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ କେତେ 2000 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି ନା 100। ଏ 100ଟାକୁ ତଳେ ଲେଖିଦେଲ। ଆଗେ କଣ ହବ ନା ହରଣ କାମ ହବ, ହରଣ କାମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଗୁଣନ କାମ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ ନା 1000 ମାଇନସ୍, ତାପରେ ଇଏ ମିଶିଗଲେ କେତେ ନା 80, କାରଣ ଇଏ -100 ପ୍ଲସ୍ 20, ତ ଏଇଠି ଆସିବ କେତେ 80। ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 920। ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 920। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଥ ଅଫ୍ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଇଜ 23 ମିଟର। ଏମିତି ବତେଇବି ତୁମମାନେ ବି ଲାଗିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଏମିତି କରିବା ଲାଗି। ଇଫ୍ ଇଟ୍ସ perimeters is 206 ମିଟର ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଏରିଆ ଇଜ। ଆମେ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ଆଗେ ବୁଝିଯିବା କନସେପ୍ଟଟା। ଏଇଟା ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ତାର ବ୍ରେଥ। ଏଇ ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପଟା ଲେନ୍ଥ ମାଇନସ୍ ବ୍ରେଥ ର ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ ଆମକୁ କହିଦେଲା ନା 23। କେତେ ଦେଇଦେଲା ନା 23 ଦେଇଦେଲା। ଏବେ କହୁଛି ପେରିମିଟର 2 ଇଣ୍ଟୁ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରେଥ, 2 ଇଣ୍ଟୁ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରେଥ ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା 206। କେତେ 206। ତ ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ 206ଟା ଆମେ ଆଣିବା ଆଉ 2ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା ତା ସହିତ, ତ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 103 ହେଇଯିବ ସାର୍। ତ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରେଥ ପାଇଗଲେ କେତେ ନା 103, ଆଉ ଲେନ୍ଥ ମାଇନସ୍ ବ୍ରେଥ ହେଇଗଲା କେତେ ନା ସାର୍ 23। କେତେ ହେଇଯିବ 23। ଆମେ ଫେଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ହଉଥିବ 23, ଆଉ ମିଶଉଥିଲେ ହଉଥିବ 103। ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କେତେ କିଏ କହିପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କେତେ? ତ ଏମିତି କରିକି ତୁମେମାନେ ବି ବାହାର କରିପାରିବ। ଯଦି ବାହାର କରିପାରିଲ ଠିକ କଥା, ଯଦି ନ ବାହାର କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିବ। ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସରେ ବି କୁ କାଟିଦେଲ, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିବ 2l। 2l ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 80 ସାର୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ କେତେ 80। ଏଲ୍ ହେଇଗଲା କେତେ ଟୁ, ସରି ବି ଏଲ୍ କୁ ଏଲ୍ କାଟିଦେବା, ଏଠି 2b ନେଇଯିବା। 2b ନେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଲିଖିଦେଲି ଏଲ୍। 2b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 80। ତ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲା b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହବ ନା 80/2। 80/2। ତ ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 40। ସାର୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 40 ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ b ପାଇଗଲେ 40। ବି ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଗଲା ନା ସାର୍ 40 ମିଳିଗଲା। ବି ଯଦି 40 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହଉଥିବ 103, ଆଉ ତୁମେ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଇଗଲ କେତେ ପାଇଗଲ ନା 40। ବିଟା 40 ପାଇଗଲ, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଗଲା ନା 63 ହେଇଯିବ। କ'ଣ ନା ଏଲ୍ ର ଲେନ୍ଥ। ଏଲ୍ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଇଯିବ 63, ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଉଥିବ କେତେ 103, ଆଉ ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ଦେଖ ହେଇଯାଉଛି 40 ମାଇନସ୍ 63 ଫେରି ଦେଲେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ ହେଇଯିବ 23। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଗଲ। ପଚାରିଛି ଏପର ୟାର ଏରିଆ। ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ। ତ ଲେନ୍ଥ ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ ନା 63, ଆଉ ବ୍ରେଥ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 40। କେତେ 40। ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2520। ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 2520 ହେଇଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସେ ପଚାରିଲା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ହାଉ ମେନି କଲର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଏ ରେନବୋ। ରେନବୋରେ କେତେଟା କଲର୍ ଥାଏ ନା 7ଟି କଲର୍ ଥାଏ, ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦ ଅଏଲି ସର୍ଫେସ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲିପେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ସ୍ଲିପେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ଅଏଲି ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ଲିପେଡ୍? ଯେତେବେଳେ ରିଡକ୍ସନ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍, ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ, ଆମ ଷ୍ଟେପ୍ ଠିକ୍ରେ ରହିବନି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଖସିଯିବ। ତ ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ ରିଡ଼ିଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଅନ୍ ଏ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍। ନର୍ମାଲ ରିଡ଼ିଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କେଉଁ ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା କନକେଭ୍ ଲେନ୍ସ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। କନକେଭ୍ ଲେନ୍ସ ହେଉଛି ନିୟର ସାଇଡନେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥାଏ, ସର୍ଟ ସାଇଡନେସ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯାହାର, ସେଠି ଜାଗାରେ କନକେଭ୍ ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେବ।
କନକେଭ୍ ଲେନ୍ସ କ'ଣ ନା ସର୍ଟ ସାଇଡନେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ, ଲଙ୍ଗ ସାଇଡନେସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ବି କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେବ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଷ୍ଟିମାଟିଜିମ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଗ୍ଲାସ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଷ୍ଟିମାଟିଜିମ୍ ଥିବ, ପ୍ଲାନୋ କନକେଭ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଆମେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନୋ କନକେଭ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ହୁଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲାଇଟ୍ ରେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପୁରା ଲାଇଟ୍କୁ ସ୍କାଟର କରିଦେଲା କିଏ ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ସ୍କାଟର କରିଦେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, କିଛି ବି ଲାଇଟ୍ ତା ଦେହରେ ରହିବନି, ଟୋଟାଲ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରିଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଏୟାର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଲାଇନ୍। ତ ଆଲାଇନ୍ କାହା କାହା ସହିତ ଆଲାଇନ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ନା ନର୍ଥ ସାଉଥ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିରେ ରହନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ତାର ନର୍ଥ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସାଉଥ ଥାଏ ନା, ତ ନର୍ଥ ସାଉଥ ହେଇକି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ, ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର, ଷ୍ଟାରରୁ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆମର କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା 8ଟି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛି। ତ ସନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଷ୍ଟାର ହେଇଯିବ। କମେଣ୍ଟ ହବନି, କମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ହବ ନା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କାହାକୁ ହବ ନା ପ୍ଲାନେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରହ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ହେଲେ। କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1969 ବାय। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ନା 1969 ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ନା ବିକ୍ରମ ଏ ସରାଭାଇ। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ର କିଏ ନା ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ। ତ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇସ୍ରୋକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ PRL ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଟ, ସେ ଲାଗି ସିଏ ଇସ୍ରୋର ଉପରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ଏ ସରାଭାଇ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମେମାନେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଗକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଯଦି ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ବି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ। ମୁଁ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ନେଇକି ଆସିବି ତୁମ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।